अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। पिछले लेक्चर में हमने सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था कि सैम्पलिंग क्या होती है, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है हम किस तरह करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब हम एक ही पॉपुलेशन से डिफरेंट सैम्पल ड्रॉ करते हैं, बेशक उसका सेम मेथड हो, सेम कंडीशन हो, लेकिन हर दफ़ा हमारे पास जो सैम्पल्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट सैम्पल होते हैं। और उन डिफरेंट सैम्पल के जो हम मीन और वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। और इसमें सबसे जो बेसिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे होती है। हम अपने इस लेक्चर में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पढ़ेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या होती है, जब हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं तो हम हर सैम्पल का डिफरेंट हम क्या करते हैं, उसका मीन ले लेते हैं। फिर उस मीन की हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जो हमारे पास क्या कहलाती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहलाती है। सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। और हमने सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं इससे। हमारे पास कैपिटल N जो है वो क्या है, 5 वैल्यूज़ हैं, और स्मॉल n हमने 2 का सैम्पल ड्रॉ करने हैं। और सैम्पल हमने किससे ड्रॉ करने हैं, विद रिप्लेसमेंट में। 2 मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, एक विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग हमने विद रिप्लेसमेंट से करनी है। विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n⁻n। कैपिटल N 5 है, स्मॉल n 2 है। इसका मतलब है कि हमारे पास 25 सैम्पल्स जो हैं वो जनरेट होंगे। कैसे जनरेट होंगे, हमने विद रिप्लेसमेंट करना है। इसका मतलब है कि हर सैम्पल जो है बार बार रिप्लेस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, 1 से हम सारे सैम्पल ड्रॉ करेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 5, and the last number is 5 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 5। टोटल 25 सैम्पल जनरेट करने हैं। ये हमारे पास सैम्पल्स आ गए। अब हर सैम्पल का हम क्या करेंगे, मीन ले लेंगे, जिसे हम x बार का नाम देंगे। और ये मीन क्या है, मीन इसका 1 मीन कैसे लेंगे, दोनों सैम्पल को प्लस करेंगे, और क्योंकि नंबर ऑफ जो सैम्पल साइज है 2 का है तो हम इस पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। आ जाएगा 1 1.5 2 2.5 एंड 3, देन 1.5 2 2.5 3 एंड 3.5 2 2.5 3 3.5 एंड 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 5 पर 2 पे डिवाइड किया तो 2.5 3 3.5 4 एंड 4.5। एंड लास्ट जो हम सैम्पल का हम मीन निकालेंगे, क्या आएगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 6 डिवाइड बाई 2 3 3.5 4 4.5 एंड 5 + 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गए सारे सैम्पल, और उनकी क्या आ गए, उनके मीन आ गए। अब ये हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने एक टेबल बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की। मीन क्या है, हम x बार लिखेंगे और जितने पॉसिबल x बार की जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हम यहाँ पे हमने जनरेट की हैं
वो सारे लिख देंगे। कौन कौन सी है? 1 है, 1.5 है, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड लास्ट वन इज़ 5। अब हमने यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी बनानी है। फ्रिक्वेंसी जितने टाइम जो भी हमारे पास नंबर लिखा है उतना रिपीट हुआ है। 1 टाइम रिपीट हुआ है, 1.5 2 टाइम, 2 जो है हमारे पास 3 टाइम रिपीट हुआ है, 2.5 1 2 3 एंड 4 टाइम, 3 1 2 3 4 5 टाइम, then 3.5 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम एंड 5 1 टाइम। P ऑफ x बार हम निकाल लेंगे इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। इसका टोटल करें, टोटल कितना है? 25 सैम्पल है तो इसका टोटल क्या आएगा? 25 आएगा। नाउ P ऑफ x बार निकालें, 1 डिवाइडेड बाय 25। जैसे मैंने आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना सिखाई थी इसी तरह ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार निकालते हैं। 1/25, 2 डिवाइडेड बाय 25, 3 डिवाइडेड बाय 25, जितने भी नंबर हैं उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। नाउ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाने के लिए हमें मीन और वेरिएंसेस के फॉर्मूले चाहिए होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमारे पास फॉर्मूला है। मीन है हमारे पास म्यू एक्स बार का, हम उसको नाम देंगे समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार, और वेरिएंस है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार होल का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? एक्स बार सम चाहिए, एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का, और एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार चाहिए। क्या करेंगे? हमने 2 कॉलम बनाने हैं, एक्स बार पी ऑफ एक्स बार एंड एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार। सिंपली एक्स बार को इस पी ऑफ एक्स बार से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1/25, 3/25, 6/25, देन हमारे पास आता है 5/25, जी 1/25, 3/25, 6/25, 10/25, 15/25। इसको मल्टीप्लाई करते जाएँ, सिंपली 5 3 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हमारे पास आएगा। 14 डिवाइडेड बाय 25, देन 12 डिवाइडेड बाय 25, 9 डिवाइडेड बाय 25 एंड द लास्ट इज 5 डिवाइडेड बाय 25। हम इसका सम कर लेंगे, समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार हमारे पास क्या आएगा? इसका टोटल हमारे पास आएगा 75 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट कॉलम है हमारा एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार का। तो 2 मेथड्स हैं, या तो आप एक्स बार का स्क्वायर लें और उसको पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करें, या जो हमने एक्स बार पी ऑफ एक्स बार निकाला है उसको अगेन एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आएगा? 1/25, 4.5 डिवाइडेड बाय 25, 6 12 डिवाइडेड बाय 25, 25 डिवाइडेड बाय 25, 45, 15 3 45 डिवाइडेड बाय 25, 14 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हमारे पास आता है 49 डिवाइडेड बाय 25, देन 48 डिवाइडेड बाय 25, 40.5 डिवाइडेड बाय 25 एंड लास्ट इज 25 डिवाइडेड बाय 25। और हम इसका जब टोटल करेंगे हमारे पास आता है 250 डिवाइडेड बाय 25। और ये टोटल किसका होगा? समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार का। अब हमारे पास रिक्वायर्ड कैलकुलेशन हो गई हैं, हम फार्मूलाज में पुट करते हैं अपने।
फर्स्ट क्या है, हमने मीन फाइंड आउट किया है। मीन का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार, उसका टोटल हमारे पास क्या आया 75 डिवाइडेड बाई 25, 3 हमारे पास का आंसर आ जाता है। और नेक्स्ट हम देखें समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार का टोटल क्या आता है 250 डिवाइडेड बाई 25, और समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 माइनस 3 to the 9, तो हमारे पास वेरिएंस कितना आ गया 1 आ गया। ये तो थे हमने अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और उसका हमने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया विद रिप्लेसमेंट से। अब अगर हम पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करें तो वो क्या होता है, पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, समेशन एक्स ओवर एन। अब x की वैल्यूज़ क्या थी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी n कितना था 5, कैपिटल N हमारे पास 5 था। इसको ऐड करें 10 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, और वेरिएंस हमारे पास क्या था समेशन x माइनस x बार x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कर लें 1 म्यू 3 है 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n 5 है। अगेन हम अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करें क्या आता है 1 माइनस 3 माइनस 2 मीन्स 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, इट्स मीन 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या प्रूव करना है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो सैम्पल मीन के इक्वल है, सैम्पलिंग मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी कहते हैं, के इक्वल है। नाउ क्या फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार। म्यू हमारे पास 3 आया और म्यू एक्स बार भी 3 है, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन मीन सैम्पल मीन के इक्वल है। जबकि अगर हमने वेरिएंस चेक करें तो वो क्या आता है सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n। कितना हमारा ये आया है सिग्मा एक्स बार स्क्वायर, हमने जो यहाँ पर निकाला है आंसर इसका 1 आया है, और इधर सिग्मा स्क्वायर 2 और स्मॉल n हमारे पास 2 था, तो 1 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव कि सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार है वो किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन के इक्वल है। ये था हमने क्वेश्चन हम भी मैंने आपको बताया जो हमने सैम्पलिंग की थी वो विद रिप्लेसमेंट से की थी। यही सारा प्रोसीजर हम क्या करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से रिपीट करते हैं। सेम पॉपुलेशन है मेरे पास, सेम पॉपुलेशन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कैपिटल N भी कितना है 5 और स्मॉल n 2 है। हमें सैम्पल ड्रॉ करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो मैंने आपको बताया था क्या फार्मूला होता है NCN, विदाउट रिप्लेसमेंट का होता है NCN। N है 5 कम्बिनेशन स्मॉल n क्या है 2, इसे ओपन कर लें 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 4 3 फैक्टोरियल 2 1, और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। हमारे पास 10 जो हैं 10 सैम्पल बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के। विदाउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल 10 क्यों बनेंगे, विद रिप्लेसमेंट के 25 बने थे। उसकी वजह ये है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हम रिप्लेस नहीं कर रहे होते, जो सैम्पल ड्रॉ हो जाता है हम उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करते।
बनाते हैं। फर्स्ट हमारा 1 है, हमने सैम्पल्स ड्रॉ किए 1 है। अब विद रिप्लेसमेंट में हमने क्या किया था, 1 का फर्स्ट कम्बिनेशन 1 का बनाया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 के साथ बनाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट है और हम अपने सैम्पल जो है रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, देन 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 and last one is 4 5 and you should count। ये 10 हमारे पास सैम्पल बने हैं, इनकी हम क्या करते हैं मीन निकाल लेते हैं। 2 + 1 3 3 को किया 1.5 4 2 2.5 3 2.5 3 3.5 3.5 4 एंड 4.5, ये हमारे पास सैम्पल भी आ गए और उनके हमने मीन निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फाइंड करना है, जैसे हमने विद रिप्लेसमेंट की थी। और इस मीन को हम सैम्पल मीन को x बार से डिनोट करते हैं। x बार के लिख लिए पॉसिबल वैल्यू 1.5 2 2.5 3 3.5 4 एंड 4.5। इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी है 1.5 कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 टाइम, 2 भी 1 टाइम, 2.5 2 टाइम, 3 2 टाइम, 3.5 2 टाइम, देन 1 एंड 1। टोटल कितना हो गया इसका 10, क्योंकि हमारे पास 10 सैंपल थे। P of x बार निकालें 1/10 1/10 2/10, रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 2/10 2/10 1/10 1/10 और इसका टोटल हमेशा 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप सेम, हमने क्या 2 कॉलम और बनाए थे, x बार P of x बार और x बार स्क्वायर P of x बार। अब x बार क्या है 1.5 है, 1.5/10 2/10 5.0/10 6/10 7/10 then 4/10 and last is 4.5/10। और अगर हम इसका टोटल देखें तो हमारे पास आता है 30/10। x बार स्क्वायर P of x बार हम निकालें अगर हमारे पास क्या वैल्यू आती हैं 2.25/10 4/10 12.5/10 18/10 एंड सो ऑन। आपने वही मेथड अप्लाई करना है कि इसको हमने सिंपली x बार से मल्टीप्लाई कर देना है, या x बार का स्क्वायर लेकर P of x बार से मल्टीप्लाई कर देना है। 16/10 एंड 20.25/10 और इसका टोटल क्या है हमारे पास 97.5/10। ये किसका टोटल है समीशन x बार P of x बार का, और ये किसका टोटल है समीशन x बार स्क्वायर P of x बार। पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस हमने निकाल लिया था। मीन क्या था पॉपुलेशन 3 और पॉपुलेशन वेरिएंस क्या था हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है सैम्पल मीन और वेरिएंसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। ये मैंने अभी विद रिप्लेसमेंट में भी आपने इसी पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकाला था। अब ये क्या करने हैं हमने सामने करने हैं म्यू एफ एक्स बार कैसे समीशन एक्स बार P of x बार हमारे पास क्या आया है 30/10 और हम देखें ये भी क्या आता है मीन 3 आ गया, यानी कि हमारे पास पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन विदाउट रिप्लेसमेंट में भी सेम है। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालें अगर तो क्या आता है हमारे पास समीशन x बार स्क्वायर P of x बार
माइनस समेशन एक्स पावर पी ऑफ एक्स पावर होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 97.5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9.75 डिवाइडेड बाय 9.75 माइनस 9, और 0.75 हमारे पास क्या आ गया, सैंपल वेरिएंस आ गया। अब हमने क्या करना होता है, सैंपल वेरिएंस को और पॉपुलेशन वेरिएंस को विदाउट रिप्लेसमेंट में इक्वल करने के लिए हम करेक्शन फैक्टर जो हैं वो साथ अप्लाई करते हैं। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1। ये क्या है हमारे पास, 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2। अब n हमारे पास क्या था, 5 माइनस 2, 5 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारे पास क्या है 0.75, और अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 इज इक्वल टू 0.75। हैंस प्रूव के जो हम सैम्पलिंग चाहे हम विद रिप्लेसमेंट से करें चाहे हम विदाउट रिप्लेसमेंट से करें, हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के रिजल्ट्स हैं वो पॉपुलेशन की जो मीन और वेरिएंसेस हैं उनके इक्वल आते हैं। सैम्पल इसका से क्या हुआ कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटेड होती है पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंसेस के। ये तो थे क्लास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन बनाएंगे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन बनाएंगे।